नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञाननीति की यूट्यूब क्लासेस में। हम यहाँ पे आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार। हम इसमें शुरुआत से ही बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए और उससे एडवांस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसी में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, उसी सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है और इस क्लास में हम और भी क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें कुछ और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे अलग टाइप का, जिसको हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर आपको हमारा ये सीरीज अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी मैं पढ़ाऊँ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आज हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। वो कंसेप्ट्स क्या है, देखिए जब भी मैं कह रहा हूँ, जब भी जैसे मान लीजिए कोई दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और वो एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि मान लीजिए ए इंटू बी बराबर आपका क्या है, सी है। पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, तो ए इंटू बी बराबर सी दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसको कुछ परसेंट बढ़ाया जाता है। क्या, मान लीजिए इसको एक्स परसेंट इंक्रीज किया गया। क्या किया गया? इंक्रीज किसको? ए को। और बी को मैंने वाई परसेंट का इंक्रीज किया है। अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो सी में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो हमें बताना है। एक तो कंफर्म है कि यहाँ एक बार इंक्रीज हो रहा है, दूसरे बार भी इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज ही आएगा इसमें। लेकिन हम वो कैसे पता करेंगे? तो उसका डायरेक्ट क्या है कि अगर हमको सी में परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। इतने परसेंट का इसमें परसेंटेज इंक्रीज हमें दिखेगा। तो वो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए ये 10 था, ए बी भी 10 था, और ये कितना मिलता है मुझे, 100। मैं इस तरह का एग्जांपल लूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। मान लेते हैं यहाँ हम 20% का इंक्रीज करते हैं, तो 10 से 20% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 12। और इसमें हम 10% का इंक्रीज करते हैं, कितने का, 10% का। तो अगर 10% करेंगे तो 10 का 10 कितना हो जाएगा, 1, तो मतलब 11 हो जाएगा ना इंक्रीज होने के बाद। अब बताइए दोनों मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा हमारा। दोनों मल्टीप्लाई होकर बनेगा मेरा 11 दूना 22 के 2 बाकी 2, 11 11 तो 132। तो आप एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ आपको कितने परसेंट का इंक्रीज दिखा? तो 100 पे ही परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर यहाँ हम चेक करेंगे तो ये मेरा 32% का मुझे इंक्रीज दिख रहा है। क्या ये फॉर्मूला में फिट बैठता है? तो देखते हैं, सी में परसेंटेज इंक्रीज देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बोला था कि जितने परसेंटेज इंक्रीज होगा वो यहाँ लिखोगे। तो 20, एक्स मेरा 20 है, प्लस कितने पर इंक्रीज हुआ यहाँ पे बताइए, 10 20 10 प्लस आपको मैंने क्या बोला था, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके बाय 100 कर दीजिए। 20 इंटू 10 बाई 100, सही है ना। तो यहाँ से 0 0 0 0, तो 20 10 30 2 32% का आपका क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। समझ में आया? अब देखिए दूसरा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए यही ए इंटू बी बराबर सी है। ओके, ए इंटू बी बराबर सी है। मान लीजिए हम मान रहे हैं कि इसमें एक्स परसेंट का इंक्रीज हुआ, ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वाई परसेंट का मेरा डिक्रीज हो गया, सॉरी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमको पता करना सी में कितने परसेंट का चेंज आया है, कितने परसेंट का चेंज आया है। अब तो पता नहीं, एक इंक्रीज हो रहा है एक बी डिक्रीज हो रहा है, तो पता नहीं कितना का चेंज आएगा। तो देखिए सी में हम देखते हैं परसेंटेज चेंज क्या होगा। ओके, तो जो जहाँ पे इंक्रीज करते हो आप उसको प्लस में रखना है, तो यहाँ प्लस एक्स, और जो डिक्रीज करते हो उसे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस ही रखना है, ओके। लेकिन आपको क्या करना है कि एक्स इंटू यहाँ पे क्या कितना चेंज आ रहा है, माइनस वाई का, इतना बाय 100। ओके, तो मतलब आप कह सकते हो कि एक्स माइनस एक्स वाई बाई 100, सही है ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं। अब इसी को क्वेश्चन के आधार पे लेते हैं। 10 इंटू 10 बराबर 100। मैं क्या करता हूँ, यहाँ 20% का इंक्रीज कर देता हूँ, इंक्रीज, तो 10 में 20 पे इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा, 12। इसमें मैं 10% का डिक्रीज कर देता हूँ इस बार, तो इसका डिक्रीज हुआ कितना जगह, 9 ना, तो 12 नमा 108। यहाँ पर कितना आ गया, 108। पहले 100 था, अब हो गया 108।
तो कितना 1% का इंक्रीज हुआ है, तो 100 में 8 का, तो 8% का ही क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। समझ में आया आपको? अब इसको फॉर्मूला के तहत देखते हैं, सी में कितने परसेंट का चेंज आया। ओके, देखिए तो कितना का, अब मैंने क्या बोला कि जो इंक्रीज होता है उसको प्लस में लिखेंगे, तो इंक्रीज कितना हुआ था 20, तो प्लस 20। जो डिक्रीज होता है उसे माइनस में, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, है ना। फिर यहाँ पे x इंटू वाई मतलब 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 बाई 100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आपको 20 माइनस 10, 10, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8% का चेंज दिखेगा, है ना। वो हम बाद में चेक कर लेंगे कि वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। ये समझ में आया आपको? एक और कंसेप्ट है जो हमको यहाँ पे समझना है, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ से मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने आपको बताया कि एक बार इंक्रीज भी, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ दोनों बार डिक्रीज हुआ, तो आप दोनों को निगेटिव ले लेना, ठीक है, एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। अब देखते हैं, ठीक है। अब जो हमको समझना है वो यहाँ देखिए कि मान लीजिए a इंटू बी था, ठीक है, बराबर सी। अब मान लीजिए सेम परसेंट में इंक्रीज हो रहा है ए और बी दोनों में, तो फिर क्या होगा, सेम परसेंट का इंक्रीज, x% का इंक्रीज इसमें भी और इसमें भी x% का ही इंक्रीज। तो आप सीधा बोलोगे ना कि परसेंटेज जो सी में चेंज आएगा, परसेंटेज जो चेंज आएगा सी में, किसमें, सी में, तो वो क्या होगा, आपको पता ही है, जितना इंक्रीज होता है तो उसको प्लस में लिखते हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बाई 100, तो कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, इतने परसेंट का आपको चेंज दिखेगा। ओके, और ये इंक्रीज ही होगा, क्या होगा, ये इंक्रीज ही होगा। तो पहला चीज ये ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अब देखते हैं दूसरा। इस पे एग्जांपल नहीं लेंगे हम क्योंकि पीछे ले चुके हैं। इससे मान लीजिए x% का डिक्रीज हुआ, सॉरी x% का एक बार इंक्रीज हुआ और एक में x% का मेरा डिक्रीज हुआ। अब समझिए ऐसा आएगा आपके पास कि किसी में सेम परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा होगा, सेम डिक्रीज हो रहा होगा, फिर क्या करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे अगर सेम परसेंट इंक्रीज हो रहा है, सेम डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे, देखते हैं ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो x प्लस में और ये एक्सपेरिमेंट डिक्रीज हुआ है तो माइनस में, और आपको याद है एक बार प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 100, ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो आपका देखिए माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, आप देख रहे हो माइनस लगा हुआ है, माइनस का अर्थ क्या हो गया कि ये परसेंटेज जो दिखा रहा है इतना का, ये निगेटिव का मतलब है ये साइन कि यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज आया है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए आपको क्या बोल रहा है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। यदि वर्ग का विकर्ण, विकर्ण मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल, और वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। यदि स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल मतलब एरिया में कितने का परसेंट का कमी आया है, ठीक है। अब एक चीज़ हम देखना चाहते हैं, एक चीज़ तो आप अच्छे से जानते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, मान लेते हैं साइड ए है तो ए इंटू ए, सही है ना, साइड अगर ए है तो ए इंटू ए। अब मुझे बताओ कि विकर्ण के बारे में पहले हम इसको आपको कुछ दिखाते हैं, अच्छे से इसको हम समझाएंगे आपको। एक मिनट, देखिए यही है ना हमारा, ये मेरा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब बताइए ये अगर स्क्वायर है मेरा, ठीक है, तो साइड क्या क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला, ये भी ए, ठीक है, और ये भी ए, चारों बगल ए हो जाएगा, ठीक है, ये भी ए और ये भी ए, यही होता है। और बीच में विकर्ण होता है, मतलब ये होता है डायगोनल आपका, ठीक है। आपको क्या बोला, इसी डायगोनल में चेंज आया है, कितने परसेंट का, 45% का। मुझे ये देखना पड़ेगा कि एरिया में तो साइड इंक्लूड होता है और डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल, ये एरिया में साइड तो नहीं है मेरे पास फॉर्मूला में भी, लेकिन हमको डायगोनल के तहत पढ़ना है,
ठीक है, या तो आप डायगोनल के तहत अगर करना है आपको तो वो भी तरीका है, और दूसरा है कि एरिया में भी तरीका है। लेकिन हम एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं, दोनों तरह समझेंगे कि अगर देखिए यहाँ अगर ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, एक तरह से रेक्टेंगल सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री समकोण बन रहा है। अगर इसको 4 मानते हैं तो ये कितना होता है, वो 5 होता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइड में चेंज मुझे देखना है कि कैसा चेंज होता है। मान लीजिए 3, इसको 3 दूना 6 और 4 दूना 8, मैंने दोनों को डबल कर दिया तो यहाँ कितना आएगा आप बताइए। जब 6 और 8 होता है तो यहाँ हाइपोटेन्यूस कितना हो जाता है, 10। तो आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ से यहाँ मैंने इंटू 2 किया, यहाँ से यहाँ मैंने इंटू 2 किया, तो मुझे हाइपोटेनस भी क्या हो गया, इंटू 2 हो गया। मतलब मेरे कहने का है कि जिस प्रकार से चेंज जो होता है किसमें, हाइपोटेनस में, हाइपोटेनस में चेंज जिस तरह का होता है वही चेंज आपको मिलता है देखने इसके साइड में। किसमें देखने को मिलता है आपको, साइड में। समझ में आया, ठीक है। तो उसी प्रकार का चेंज आपको कहाँ देखने को मिलता है, साइड में, ठीक है। तो अब हम यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से हम ये बात को देख लिए कि जैसा चेंज साइड में दिखता है वैसा चेंज डायगोनल में, और जैसा चेंज डायगोनल में दिखेगा वैसा ही चेंज साइड में। तो अगर यहाँ पे आपको बोला है कि 45% कम हो जाता है, तो अगर डायगोनल कम हो जाता है तो साइड भी कम हो जाएगा। समझ गए बात, जिस तरह का चेंज डायगोनल में दिखेगा वैसा चेंज साइड में। अब बताइए अगर साइड में चेंज आ जाता है 45% हो जाता है, तो मुझे बताइए 45% कम हो जाना मतलब, अगर पहले साइड हम मान लेते हैं ए का रेशियो देख लेते हैं, पहले अगर 100 रहा होगा तो 45 कम होने के बाद कितना हो गया, ये आपको 55 हो जाएगा ना। 5 से काटो इसको 20, 5 से काटोगे तो 11, ये चेंज आया। अब बताइए एरिया इंटू एरिया है ना, ठीक है, एरिया इंटू एरिया, तो पहले कितना रहा होगा, तो एरिया का जो हम चेंज देख रहे हैं तो पहले 20 था अब 11। तो अगर एरिया में A1 रेशियो A2 अगर देखूँ तो पहले का एरिया और बाद का एरिया, पहले 20 साइड था तो 20 का स्क्वायर और बाद में क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर, सही है ना। तब देखिए 2 दूना 400 और 121, मतलब पहले एरिया 400 रहा होगा तब कितना हो गया आपका 121 हो गया। तो हमको यहाँ किस में देखना है चेंज, हमको देखना है कि 400 से 121 के बाद कितना परसेंट कम हुआ है। ओके, तो देखिए लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं ना कि हम परसेंट किस में देखते हैं, 100 में। तो हम दोनों को 4 से अगर डिवाइड कर दें तो हमको यहाँ पे 100 मिल जाएगा 4 से, और 4 से इसको करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0.4 दूनी 8, 4 पचे 20, 30.25 हो गया ना। मतलब 100 से 30.25 हो गया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हम परसेंटेज 100 में ही देखते हैं। तो अगर यहाँ से मैं चेक करूँ, अगर 100 में अगर इतना परसेंट 100 से 30.25 हो गया है तो कितना घटा है, तो अगर मैं यहाँ घटा हुआ चेक करूँगा ये आ जाएगा मेरा 69.75। 100 में आप देख लो, 100 में 30 हो गया, इतना पॉइंट हो गया तो कितना घटा 69.75, वही परसेंटेज मेरा चेंज है जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, बी है। समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज़ कहना चाहते हैं हम आपको, ठीक है, अगर यहाँ हम इसको डायगोनल मान लेते, आप चाहते कि डायगोनल में ही मैं देख लूँ, डायगोनल में ही चेंज देख लूँ, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, एक मिनट, आप चाहते तो बिना एरिया मतलब साइड के बिना भी इसको कर सकते थे, क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है मैं बता देता हूँ। आप बताइए इसके हिसाब से इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 2a स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर होगा ना, और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 2। तो अगर एरिया का बात करूँ मैं, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है डी स्क्वायर बाय 2, है ना। तो हम एरिया को डी में भी देख सकते हैं डायगोनल में, तब हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम कहते हैं अच्छा डायगोनल का स्क्वायर होता है तो डी इंटू डी बाई 2 हो जाएगा। लेकिन आपको एक और चीज़ यहाँ देखना है, इस 2 का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब हम रेशियो निकालते हैं ना तो ऊपर नीचे दोनों कट जाता है जो भी कांस्टेंट होता है, इसलिए सिर्फ मुझे डी में इसका चेंज देखना है। तो डी में भी जब चेंज देखेंगे तो इसी तरह का होगा, वो भी 20 से 11 हो जाएगा, और डी स्क्वायर है तो 400 121 हो जाएगा, फिर उसी तरह का चेंज आपको एरिया में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ मैं इसमें आपको बता देता हूँ, आपको एकदम अच्छे से हम इसको एलेबरेट करेंगे, आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस देखना।
ठीक है। और बाद में जब नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं जाऊंगा तो उस पर आप भी अप्लाई करने की कोशिश करना। देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और ए में आप चेंज देख लिए कितने का, 45% का डिक्रीमेंट। कितना देखिए 45% का डिक्रीमेंट। तो अब बताइए अगर मैं उस फॉर्मूला की बात करूं डिक्रीमेंट का, ये जो हम पढ़े थे कि जितने का डिक्रीज होता है वो करते हैं, उस तरह से हम निकालते हैं। तो एक बार बताइए एरिया बराबर क्या होगा, एक मिनट, एरिया बराबर क्या होता है आपका, एरिया बराबर ए इंटू ए। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ भी 40% का डिक्रीमेंट हुआ है और इसमें भी 45% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो इसका कैसे देखेंगे परसेंटेज चेंज, आपको याद है अभी जस्ट हम सीखे थे। तो अगर डिक्रीज हुआ है तो -45, डिक्रीज हुआ है तो -45, और प्लस अंदर में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -45 इंटू -45 बाई 100, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। और 45 का स्क्वायर क्या होता है, आप 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर तो 5 5 25 के बाद बाकी दो 2025 होता है। ओके, तो -45 और -45 क्या हो जाएगा, -90, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2025 बाय 100 बराबर -90 प्लस 20.25 होगा ना 100 करने के बाद। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मुझे क्या दिखेगा, -69.75 का परसेंट। और इसी निगेटिव का अर्थ है कि क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, चेंज जो है डिक्रीज का है। समझ गए ना, आपको चेंज इस तरह का भी होगा, आपको पता चल जाएगा अगर प्लस रह गया तो इंक्रीज हुआ है और माइनस रह गया तो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप देखो। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल, अब बताइए मुझे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, और प्रत्येक भुजा में 22% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। मतलब इसमें भी 22% की वृद्धि और इसमें भी 22% की, सॉरी 22% की इंक्रीमेंट, यहाँ भी इंक्रीमेंट, दोनों मल्टीप्लाई है और प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज ही होगा एरिया में। एरिया में परसेंट कितना का हो जाएगा बताइए, तो आपको याद है अगर इंक्रीज होता है तो क्या लिखते हैं, +22, फिर +22 और +22 इंटू 22 बाई 100, तो 22 दूना 44 प्लस 22 इंटू 22 कितना होता है, 484 होता है। ओके, बाई 100, तो 44 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4.84, मतलब 44 4 48.84% का इंक्रीज होगा, है ना। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर इंक्रीज करेंगे, अगर इंक्रीज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे प्लस में, और डिक्रीज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम माइनस में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए आपको क्या कहा गया यहाँ पे, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि आयत की लंबाई 11% कम करते हैं, 11% कम कर रहे हैं, और चौड़ाई 11% बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि एक आयत में एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। एक में क्या कर रहे हैं 11% की हम बढ़ोतरी, सॉरी कम कर रहे हैं लंबाई में, और जो चौड़ाई है उसमें 11% का क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या है, कुछ याद है, ये देखिए यहाँ क्या पढ़े थे हम, ठीक है, सॉरी इसमें नहीं, ये यहाँ पे था, हाँ ठीक, यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, यहाँ पे हम पढ़े थे कि जब एक बार इंक्रीज होता है एक बार डिक्रीज होता है, ठीक है, तो ये तो खत्म हो जाता है, तो माइनस में x² बाय 100 होता है, माइनस में x² बाय 100 उसका डिक्रीमेंट होता है। अगर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखें, क्या ये भी क्वेश्चन उसी तरह का नहीं है, एक बार 11% का डिक्रीज हो रहा है और एक बार 11% का सॉरी इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक बार डिक्रीज एक बार इंक्रीज, और वो भी सेम अमाउंट में। तो अगर मैं देखूँ, अगर या तो फॉर्मूला से जाऊँ तो परसेंटेज चेंज फिर कहोगे तो फिर उसी तरह से आएगा, एक बार +11 एक बार -11 और एक बार -11 इंटू 11, तो एक बार प्लस और माइनस हो जाएगा ना, इतना बाई 100, है ना। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये तो कट ही जाएगा, तो बराबर माइनस का 121 बाई 100, तो माइनस में 1.21% का क्या आ जाएगा, ये
चेंज आ जाएगा। और वो भी निगेटिव का अर्थ क्या होगा बताइए? निगेटिव का अर्थ होगा डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। तो पहली बात तो 1.21 का चेंज आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.21% का चेंज आ रहा है। और वो भी कैसा? डिक्रीज या इंक्रीज? तो डिक्रीज। तो कहाँ पे 1.21% का डिक्रीज? समझ में आया ना? तो इसी तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, अब देखेंगे। ऐसा आपको प्रॉफिट और लॉस में भी मिलेगा, ठीक है। वहां भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखें, जब कहीं पे हम 10% का प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और सेम अमाउंट ऑफ चीज़ों को हम 10% डिक्रीज पे बेच रहे हैं, फिर वहां पे क्या चेंज आएगा। ओके। और आगे जो है हम वॉल्यूम पे भी बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, जब तीन चीज़ें मल्टीप्लाई में हो। अभी तो आप देख रहे थे कि एरिया एल इंटू बी होता है, बट आप बताओ वॉल्यूम क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो पहले इस दोनों में इंक्रीज डिक्रीज देख लेंगे, फिर जो आएगा ना उसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। उस तरह से मुझे नेट इंक्रीज डिक्रीज मिलेगा। ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी अपने घर पे सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय।